भारत एक ऐसा देश जहां हर दिशा में कोई न कोई रहस्य छिपा है और उन्हीं रहस्यों में से एक है जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां भगवान की मूर्ति अधूरी है फिर भी पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं मंदिर की रहस्यमयी कथा, जहां भगवान स्वयं एक दिव्य काष्ठ से प्रकट हुई थी। कहते हैं द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनका हृदय समुद्र में प्रभावित हो गया। कलयुग के प्रारंभ में राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, हे राजन, मेरी आत्मा आज भी धरती पर है, जाओ पुरी के तट पर मेरी खोज करो। राजा को पुरी के तट पर एक दिव्य नीम की लकड़ी मिली। लकड़ी से इतनी दिव्यता निकल रही थी कि उसे छूना आसान नहीं था। राजा इंद्रद्युम्न ने संकल्प लिया कि वे इस लकड़ी से भगवान श्री जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाएंगे। तभी एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए और बोले, मैं इसे भगवान का रूप दूंगा, लेकिन 21 दिन तक मुझे अकेला छोड़ना होगा। राजा और रानी ने स्वीकार किया और मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हुआ। 15 दिन बीते और भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा शिल्पकार मर न गया हो। उन्होंने राजा को आग्रह किया कि दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलते ही वह वृद्ध शिल्पकार गायब हो गया और तीनों मूर्तियां अधूरी थी। हाथ पैर अधूरे, आंखें बड़ी और असामान्य आकृति मानव जैसी नहीं। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई, हे राजन, वह वृद्ध कोई साधारण शिल्पकारी नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। आपने उन्हें समय नहीं दिया, परंतु यही अधूरे रूप पूर्णता का प्रतीक होगा। इन्हें ही जगन्नाथ रूप में पूजा जाएगा। लकड़ी के भगवान का रहस्य न सिर्फ एक चमत्कारी कथा है, बल्कि वह भारतीय दर्शन, भाव, रूप और भावना के बीच के अंतर संबंध का सशक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दारू ब्रह्मा रूप में जगन्नाथ की मूर्तियां हमें यह स्मरण कराती है कि दिखावट से परे आत्मिक अनुभव ही परम सत्य है। विश्वकर्मा और लकड़ियों की मूर्ति की कहानी वह पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा मानी जाती है। यह कहानी हमें न केवल एक अद्भुत चमत्कार की झलकी देती है, बल्कि ईश्वर की लीला, भक्त की परीक्षा और विश्वकर्मा देव की दिव्यता को भी उजागर करता है। हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस दिन को स्नान यात्रा कहते हैं। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं। लोक मान्यता है कि ठंडे जल से स्नान के कारण उन्हें बुखार हो जाता है। इसके बाद 15 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। इस समय को अनासरा काल कहा जाता है। इन दिनों कोई भी भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता।
भगवान को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जहां उनकी औषधि और सेवा की जाती है और आयुर्वेदिक उपचारों से होती है। इसे दर्शाया जाता है कि भगवान भी भक्तों के समान ही मानव रूप में अनुभव करते हैं, जैसे बुखार, विश्राम और चिकित्सा। यह एक गहन भक्ति भावना को उजागर करता है जहां भगवान अपने भक्तों की ही तरह कष्ट अनुभव करते हैं। अनासरा के कुछ ही समय बाद प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में रस्सियां अपने आप ही चलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रथ को खींच रही हो। क्या आप जानते हैं, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र आपको हमेशा सीधा ही दिखता है। हर दिन लाखों को महाप्रसाद मिलता है, पर कभी अधिक नहीं होता, ना ही कम। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कथाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री जगन्नाथ।